तैयार है? स्टार्ट। जनता अब भ्रष्टाचार के मौजूदा माहौल को कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जनता इसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई चाहती है और उसकी यह इच्छा सही है। आम लोगों में यह धारणा बढ़ रही है कि मौजूदा तंत्र भ्रष्टाचार पर काबू पाने में अक्षम है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल उठेगा कि यह अन्ना हजारे के हाल के किसी भाषण का अंश है अथवा भ्रष्टाचार विरोधी उनके अभियान के संदर्भ में किसी की टिप्पणी अथवा लेख का हिस्सा। आश्चर्यजनक रूप से ये पंक्तियां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस भाषण का अंश है जो पिछले सप्ताह उन्होंने लोक सेवा दिवस के अवसर पर दिया था। इससे भी आश्चर्यजनक यह है कि उन्होंने यह भाषण भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के समक्ष दिया। ये वही अधिकारी हैं जो सबसे अधिक प्रभावित होते यदि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट लागू हो गई होती। प्रशासनिक सेवाओं पर तब भी असर पड़ा होता जब संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक संधि को स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन न तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट लागू हो सकी और न ही संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार निरोधक संधि को स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सका। अब जब भ्रष्टाचार के मामले सतह पर हैं और केंद्र सरकार की किरकिरी हो रही है तो प्रधानमंत्री को वे नियम कानून याद आ रहे हैं जिनके जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। समस्या यह है कि वह आम आदमी या विपक्षी नेताओं की तरह से विचार व्यक्त कर रहे हैं। कोई भी यह महसूस कर सकता है कि क्या मनमोहन सिंह उक्त भाषण देते समय यह भूल गए थे कि वह देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन हैं और उनका काम उपदेश देना या मांग करना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली व्यवस्था का निर्माण करना है। यह पहली बार नहीं जब मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी चिंता जताई हो। अर्थात प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वह वर्ष में 2-3 बार भ्रष्टाचार को गंभीर समस्या बताते रहे हैं। इसके अलावा उनकी सरकार करीब करीब प्रत्येक संसद सत्र की शुरुआत के समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए भी भ्रष्टाचार को देश के विकास में बाधा बताने के साथ उससे निपटने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती रही है, लेकिन यह प्रतिबद्धता कभी नजर नहीं आई। आखिर यह एक तथ्य है कि केंद्र सरकार को लोकपाल विधेयक की याद तब आई जब सारा देश यह महसूस करने लगा कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ न करने का एक उदाहरण तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रपट को ठंडे बस्ते में डाले रखना ही है। यह रिपोर्ट मौजूदा कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने बहुत मेहनत से तैयार की थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को यह रिपोर्ट उनके पिछले ही कार्यकाल में सौंप दी थी। उन्होंने उसे अमल में लाने के लिए क्या किया, उसका अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित कर दिया। फिलहाल किसी को नहीं पता कि यह समूह अस्तित्व में है या नहीं, और यदि है तो उसने मोइली द्वारा तैयार रिपोर्ट का अध्ययन किया है या नहीं।
दरअसल मनमोहन सिंह सरकार को हर मामले में समिति या मंत्री समूह गठित करने में महारत हासिल है। भ्रष्टाचार के मामलों में भी ऐसा किया जाता है। प्रधानमंत्री चाहते तो राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में बेहिसाब घपले घोटाले सामने आते ही सुरेश कलमाड़ी को बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक समिति गठित कर दी और घोटाले होने दिए। जब सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 सूत्रीय उपाय सुझाए तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? उन्होंने हमेशा की तरह सबसे पहले एक समिति गठित कर दी। संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार विरोधी संधि को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिर एक मंत्री समूह गठित कर दिया। काले धन के मामले में उच्चतम न्यायालय की तमाम डांट फटकार के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया? उसने हमेशा की तरह एक समिति का गठन कर दिया। काले धन पर सरकार ने भले ही एक समिति गठित कर दी हो, लेकिन वह काले धन के कारोबारियों के लिए विशेष जांच दल का गठन करने के लिए तैयार नहीं। उच्चतम न्यायालय जब भी विशेष जांच दल के गठन की जरूरत जताता है, केंद्र सरकार उससे इनकार करती है। यदि काले धन के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ हो रही जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नहीं होती तो जांच के नाम पर लीपापोती होना तय है। इसके बारे में कोई भी सुनिश्चित हो सकता है कि हसन अली के खिलाफ कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि खुद उच्चतम न्यायालय यह महसूस कर रहा है कि सरकार उसके खिलाफ जांच करने के बजाय सो रही है। यदि उच्चतम न्यायालय स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच की निगरानी नहीं कर रहा होता तो इस मामले में लीपापोती के अलावा और कुछ होने वाला नहीं था। किसी को भी इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि खुद प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र में लोकपाल विधेयक पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि बात तब बनेगी जब यह विधेयक पारित हो और कानून का रूप ले। किसी को यह मान कर भी नहीं चलना चाहिए कि केवल लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार थम जाएगा। सभी यह मान रहे हैं कि लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार थम जाएगा। सभी यह मान रहे हैं कि लोकपाल तो एक सीमा तक ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में समर्थ होगा, लेकिन इस पर गौर किया जाना चाहिए कि देश को चिढ़ाने वाले अंदाज में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लोकपाल व्यवस्था लागू होने से भ्रष्टाचार थम जाएगा। यह सवाल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वालों की कमजोर इच्छा शक्ति को स्वतः स्पष्ट कर देता है। यह भी विचित्र है कि वे तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर कानूनों का रोना रोते थे, अब इस चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं कि प्रस्तावित लोकपाल कानून तो बहुत कड़ा है। विराम।